चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स ग्रेनुलेशन मेथड। मीन्स हम टैबलेट को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मीन्स कैसे बना सकते हैं, और ग्रेनुलेशन मेथड्स क्या होते हैं आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेनुलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मीन्स ग्रेनुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ग्रेन्यूल्स बाय स्मॉल पाउडर पार्टिकल्स और सॉलिड सब्सटेंसेस इज नोन एज ग्रेनुलेशन। मीन्स ग्रेनुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब है छोटे छोटे दाने बनाते हैं, और वो छोटे छोटे दाने हम किससे बनाएंगे, स्मॉल पाउडर पार्टिकल से या स्मॉल सॉलिड सब्सटेंस से। मीन्स हम पाउडर से ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। तो पाउडर से ग्रेन्यूल्स बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेनुलेशन। तो इसकी एक और डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। ग्रेनुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग पार्टिकल्स टुगेदर बाय क्रिएटिंग बॉन्ड्स बिटवीन देम। मीन्स ग्रेनुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं। मीन्स दो पार्टिकल्स को एक जगह जोड़ते हैं और उनके बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्रेशन और बाय यूजिंग अ बाइंडिंग एजेंट। मीन्स जो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमारा कंप्रेशन से, मीन्स जो कंप्रेशन प्रेशर लगता है पार्टिकल्स पे, या तो हम उससे जनरेट कर सकते हैं या हम उन पाउडर में बाइंडिंग एजेंट डाल देते हैं जिसके कारण हम उसमें बॉन्ड तैयार कर देते हैं। तो ये थी ग्रेनुलेशन की डेफिनेशन। और अब हम देख लेते हैं ग्रेनुलेशन मेथड्स। ग्रेनुलेशन मेथड का यूज़ करके ही हम टैबलेट्स को बनाते हैं। तो ग्रेनुलेशन मेथड हमारे 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट कंप्रेशन, सेकंड है ड्राई और कंप्रेशन ग्रेनुलेशन मेथड, थर्ड है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। तो हम तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। Direct compression. Some crystalline substances such as sodium chloride, sodium bromide, potassium chloride can be compressed directly. Means कुछ एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम क्लोराइड है। इनको डायरेक्ट कंप्रेस किया जाता है। मीन्स इस पर डायरेक्ट कंप्रेशन प्रेशर लगता है और डायरेक्ट ही टैबलेट बनती है। तो वो देख लेते हैं कैसे। तो आगे इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट की मदद से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से टैबलेट बनती है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन का हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। मीन्स डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वे करेंगे एपीआई को। मीन्स एपीआई का वेट करेंगे। एपीआई का क्या मतलब है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या हम इसे कहें ड्रग। ड्रग को हम वे करेंगे और उसमें हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें स्क्रीनिंग करनी है। मिक्स क्या करेंगे, हम इसमें एक्सीपिएंट मिक्स करेंगे। एक्सीपिएंट कौन कौन से, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट। तो इन सबको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद हम इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड लगाएंगे। मीन्स उसे डायरेक्ट कंप्रेस्ड कर देंगे जिसके कारण हमारे पास टैबलेट तैयार हो जाएगी। तो एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, इस पर वीडियो पहले ही बनाई गई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये था डायरेक्ट कंप्रेशन। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें एपीआई लिया। एपीआई में डायरेक्ट हमने एक्सीपिएंट ऐड कर दिए और डायरेक्ट कंप्रेस कर दिया। तो इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट कंप्रेशन। हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड है ड्राई और कंप्रेशन ग्रेनुलेशन मेथड। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। मीन्स इसका फ्लो चार्ट कैसे है, मीन्स इसकी फॉर्मुलेशन कैसे कैसे होती है वो देख लेते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, वे करेंगे एपीआई को, या हम कहें ड्रग को वे करेंगे। फिर हमें उसमें मिक्सिंग करनी है एक्सीपिएंट्स की। एक्सीपिएंट्स कौन कौन से, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट। और एक्सीपिएंट को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्लगिंग एजेंट। तो स्लगिंग एजेंट का क्या मतलब है, तो स्लगिंग एजेंट वे एजेंट होते हैं जिनके कारण हम स्लग बनाते हैं। और स्लग कैसे बनते हैं, जब पाउडर हमारा डाई में आ जाता है तो उसके बाद जो पंच का फेस होता है
वो उस पाउडर को कंपैक्ट कर देता है। मीन्स हमारे पास एक कंपैक्ट मास तैयार हो जाता है। उस कंपैक्ट मास को हम कहते हैं स्लग। कंपैक्ट मास का मतलब है जो ठोस मटेरियल हमारे पास तैयार हो जाता है। मीन्स एक लार्ज साइज टैबलेट फॉर्म हो जाती है, मीन्स बन जाती है, उसे हम कहते हैं स्लग। फिर हमारे पास एक बड़ी टैबलेट तैयार हो गई है, फिर हम उसे करेंगे स्क्रीन, मीन्स उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। और उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, मीन्स छोटे छोटे दाने आ जाएंगे। फिर उन छोटे छोटे दानों में हम मिक्स करेंगे डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट, मीन्स ये एक्सीपेंट ऐड करेंगे। और इन एक्सीपेंट्स को उनमें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम उसे कंप्रेस्ड कर देंगे। और कंप्रेस्ड करने के बाद हमारे पास टैबलेट तैयार हो जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब हम थर्ड मेथड देख लेते हैं। तो थर्ड मेथड है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वेट चीज़ यूज़ होगी, मीन्स कुछ वेट फॉर्मुलेशन होगी। तो देख लेते हैं इसका मेथड। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वे करेंगे एपीआई को या हम वे करेंगे ड्रग को। फिर उनमें हमें मिक्स करना है एक्सीपेंट को। एक्सीपेंट कौन कौन से, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट। तो इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे बाइंडर्स। बाइंडर्स क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो हम उसमें बाइंडर्स ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास बाइंडर सॉल्यूशन होगा। उस बाइंडर सॉल्यूशन को हम ग्रेनुलेशन मेथड्स की तरह यूज़ करेंगे, मीन्स ग्रेन्यूल्स बनाने में यूज़ करेंगे। ग्रेन्यूल्स में ऐड करने के बाद हमारे पास एक डो तैयार हो जाएगा, मीन्स एक आटे टाइप का तैयार हो जाएगा। जैसे गूंदा हुआ आटा होता है वैसी एक फॉर्मुलेशन हो जाएगी। फिर हम उस फॉर्मुलेशन को स्क्रीन करेंगे, मीन्स उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद हमारे पास वेट ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, मीन्स गीले ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे। फिर उन गीले ग्रेन्यूल्स को हम ड्राई करेंगे, मीन्स हम उनको सुखाएंगे। और सुखाने के बाद हमारे पास ड्राई ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, मीन्स सूखे ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे। उन सूखे ग्रेन्यूल्स को हम फिर से स्क्रीन करेंगे, मीन्स हम उसकी स्क्रीनिंग दोबारा से कराएंगे। फिर हमारे पास ग्रेन्यूल्स तैयार हो जाएंगे। और उन ग्रेन्यूल्स में हमें मिक्स करना है ग्लाइडेंट को, लुब्रिकेंट को, डिसइंटीग्रेंट को, मीन्स एक्सीपेंट को ऐड करना है। इन एक्सीपेंट को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से जब ये ऐड हो जाएंगे फिर हमें कंप्रेशन मेथड यूज़ करना है, मीन्स कंप्रेशन प्रेशर लगाना है। और कंप्रेस्ड करने के बाद हमारे पास टैबलेट तैयार हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, सबसे पहले एपीआई लिया, एपीआई में एक्सीपेंट ऐड करे। एक्सीपेंट ऐड करने के बाद हमने बाइंडर सॉल्यूशन लिया। बाइंडर सॉल्यूशन का हमने यूज़ किया ग्रेन्यूल्स बनाने में। ग्रेन्यूल्स हमारे तैयार हो गए तो हमने एक आटे टाइप का, मीन्स एक डो तैयार कर लिया। डो को हमने स्क्रीन करा। स्क्रीन करने के बाद हमारे पास वेट ग्रेन्यूल्स आ गए। वेट ग्रेन्यूल्स को हमने ड्राई कर लिया। फिर ड्राई ग्रेन्यूल्स हमारे पास आ गए। फिर हमने उसे फिर से स्क्रीन करा। स्क्रीन करने के बाद हमारे पास ग्रेन्यूल्स आए। ग्रेन्यूल्स में हमने मिक्स कर दिए एक्सीपेंट, जैसे कि ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट और डिसइंटीग्रेंट। फिर हमने कंप्रेशन प्रेशर लगाया, मीन्स कंप्रेशन करा और हमारे पास टैबलेट तैयार हो गई। तो ये थे तरीके हमारे टैबलेट को फॉर्म करने के लिए, मीन्स फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट कैसी होती है उसके ऊपर ये वीडियो थी। और ग्रेनुलेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो हमने इस वीडियो में देख ही लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।